नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों, बोहेमिया वर्सेस इक्का, इस न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं और बहुत लोगों ने राहत की सांस ली होगी। अरे वाह, क्या बात है, यूट्यूबर से टिकटॉक से राहत मिल गई भाई को। भाई मिल गई। आज के वीडियो में बात करेंगे, इस वाले वीडियो में, बोहेमिया वर्सेस इक्का के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इक्का जो अपने हैं भाई, उन्होंने बहुत पहले भी एक तरीके से वीडियो मैसेज के थ्रू बताया था पूरी दुनिया को। कई सारे इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो बोहेमिया पाजी को भी मैं काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन लेता था और उसके बाद मेरे अंदर जो फीलिंग है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रही है, उनसे मिलने की, उनके साथ काम करने की। तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज डाला था कुछ टाइम पहले और उसमें ये बोला था कि उनके लिए तो भाई उनका लेवल तो बहुत हाई है बोहेमिया पाजी का और उन तक मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन उनके लिए कभी लिखने का मौका मिला तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। सपना बुरा होने वाला था भाई साहब का, लेकिन हुआ कुछ और। सपना टूट गया। सपना क्यों टूट गया मैं आपको बताता हूँ। इक्का भाई ने अपनी तरीके से कोशिश की कि चलो हम कोलैबोरेट करते हैं और वहाँ पर जो बोहेमिया पाजी के साथ जो हैं जय हिंद, उन्होंने मीटिंग फिक्स करवाई। इस कोलैबोरेशन के लिए आगे बात बढ़ाने की कोशिश की और ये बोला कि भाई मैंने आपकी तरफ से जो वीडियो देखा है मैसेज से, मुझे लग गया है कि बोहेमिया पाजी और आपका जो ड्रीम है उसका एक संगम करवा देते हैं और आपको मिलवा देते हैं और प्रॉपर इस पे आगे ऑन द टेबल बैठते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई थी, यानी अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले उनकी कोलैबोरेशन की जो बातचीत है वो शुरू हो गई थी। अब इसके ऊपर चीज़ें चल रही थी कि क्या बनाएं, आपस में क्या बनाएं। सडनली जो मुझे लाइव से पता चला है, इक्का की लाइव से भी पता चला है और जय हिंद की लाइव से भी पता चला है, हो सकता है इतनी ज़्यादा बातें उन्होंने कर दिया ना कि इसमें चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। तो सच जो है ये दोनों ही जानते हैं, तीनों लोग ही जानते हैं क्या है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो उन्होंने बात बोली है वो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। तो किसी का भी पॉइंट मैं यहाँ पर रख नहीं रहा हूँ, इनका अपना सच है। इन लोगों ने जो बोलना था वो बोला, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं गलत ही समझाऊँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने पूरी तरीके से निचोड़ निकाल लिया है और मैं अब किसी को अपराधी बताने वाला हूं। अब ये जब आगे बढ़ने लगी बातें तो जय हिंद की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनी को बीच में ले आए इक्का। कंपनी यानी कि यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल के साथ साइन होने के लिए जब पता चला इनको कि भाई कंपनी इसमें इंटरेस्ट ले रही है और कंपनी डिसाइड कर रही है कि अब तुम लोगों का क्या सब चीज़ें होंगी, तो उससे पहले बोहेमिया पाजी ने अपना जो कुछ बना करके उनको सेंड कर दिया था मेल के थ्रू। लेकिन जब कंपनी बीच में आ गई, कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, तो वहाँ पर दोनों के रिश्तों में खटक पैदा हुई। और जो बोहेमिया पाजी की तरफ से जो टीम है उन लोगों ने सोचा कि अब कंपनी को बीच में ला रहे हैं तो हम भी फिर पैसे की डिमांड करेंगे। पैसे की डिमांड कर दी गई। इस बात से फिर इक्का भाई को दिक्कत। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें चली, फिर आपस में शायद बातचीत में ख़राबी हुई, क्या हुआ, फिर उसके बाद इक्का भाई लाइव आए और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील की। तो कहने का मतलब ये है, और इसके बाद जय हिंद भी लाइव आए, उन्होंने भी करा, फिर जय हिंद की लाइव के बाद इक्का भाई लाइव आए। तो भाई लाइव लड़ाई जो भी हुई है उसको समझने का, मेरा सही बताऊं तो मैं इतने दिन से ये यूट्यूबर से टिकटॉक को फॉलो कर रहा था, इस मैटर को मैं ये समझा हूँ कि भाई जो भी लड़ाई थी साथ मिल के बैठ के कर लेते, नहीं काम करना ना करते। लेकिन जो आगे आकर के निकाल रहे हैं अपना सब कुछ, उससे क्या हो रहा है ना, पब्लिक हो रही है कन्फ्यूज़। अब कुछ जो बोहेमिया के फ़ैन हैं वो इक्का को गलत समझ रहे हैं, इक्का के जो फ़ैन हैं वो बोहेमिया को गाली दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है उससे, कल के दिन आप ही आर्टिस्ट लोग अगर अपना सुलह कर लेते हो, फिर उसके बाद पब्लिक फिर कंफ्यूज हो जाएगी। बिजनेस की वजह से ऐसा होता है। मतलब कलाकार सभी अच्छे हैं, कला के मामले में सब कला की सेवा कर रहे हैं, कला की सेवा की भी है, इक्का भाई ने भी करी है, बोहेमिया पाजी ने भी करी है, कर रहे हैं सब लोग, मतलब म्यूज़िक की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बिजनेस, पैसा, क्रेडिट, नाम, शोहरत और कौन किससे बड़ा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह से हो जाते हैं क्लैश, ईगो क्लैश, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं देखता हूँ, जब मैं पहले सिंगर्स की बहुत न्यूज़ कवर करता था तो मुझे एक चीज़ नज़र आती थी, लोग भी क्या कहते थे, भाई इनको इनसे कोलैब करना चाहिए, इनको इनसे कोलैब करना चाहिए, भाई ये तो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, ये तो उनकी स्वाइप अप स्टोरी में भी डालते हैं, उनके बारे में इंटरव्यू में भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनका कोलैब क्यों नहीं होता। तो कोलैब इसलिए नहीं होता, कोलैब के लिए इतने सारे कांटे बिछे हुए हैं ना, मतलब जब कोलैब करने जाते हैं ये लोग आपस में, तो कांटों का एक तरीके से ताज है। या तो किसी के बीच में फूलों की घाटी है जो आराम से कोलैब हो जाता है बिना बात किए, बिना कुछ सोचे। लेकिन कुछ लोगों के बीच में ईगो, पैसा, लालच, बहुत सारी चीज़ें कांटों की तरह रास्ते में हैं।
उन कांटों से गुजर के दोनों को पास में आना पड़ता है, फिर जाके कोलैब होता है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इस सच्चाई में क्या क्या सच है वो सच आपको भी नहीं पता। दोनों साइड का अपना अपना सच है, दोनों का अपना अपना एग्रेशन है बताने का, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को ये समझ के दिखा रहा है कि वो झूठा है, मैं सच्चा हूँ। तो फिलहाल जो है बिज़नेस की वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो ईगो क्लैश है उसकी वजह से ये सारी घटना हुई है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप कहोगे कौन सही कौन गलत, तो आप नतीजे पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इक्का का पॉइंट देखोगे तो इक्का का ऐसा लगेगा कि भाई कंपनी को बीच में क्यों ना लाऊं, क्योंकि कंपनी को बीच में लाएंगे तो बड़े स्केल पे लॉन्च होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बोहेमिया बाजी की टीम की तरफ से ये सोचो कि भाई हम तो आपस में कोलैब कर रहे थे, तुम कंपनी को कहाँ से ले आए? अगर कंपनी को ला रहे हो तो फिर पैसे की बात करेंगे, फिर हम प्रोफेशनली चलेंगे। तो अब जो भी गलत सही है वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, इन लोगों के संबंध ये लोग डिसाइड करेंगे कि कितना मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन पब्लिक को जो ड्रामा देखने को मिला है 2 दिन से, पहले तो मैं इसमें बिजी था यूट्यूबर से टिकटॉक में, लेकिन जितना मैंने इनकी लाइव सुना है, इतना लंबा लंबा लाइव इवेंट सुनना पड़ा है मुझे, कई सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग के ऊपर से गई कि क्या चल रहा है। लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बस इतना ही देखा मैंने। और एक साइड पकड़ लिए लोगों ने कि भाई मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, और दंगल चल रहा है। तो इसको मैं अभी क्लोजली आगे अगर मॉनिटर करता हूँ तो आपको और एक्चुअल फैक्ट्स दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें इक्का अपनी स्टोरी में शेयर कर रहे हैं। मेरा सही बताऊँ इतना ज़्यादा देखने का मूड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यार इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब तुम्हारी अपनी बिजनेस डील थी, तुम उसको पब्लिक में ऐसे ला रहे हो जैसे कि मतलब पब्लिक फ़ैसला लेगी। पब्लिक फ़ैसला ले नहीं सकती, पब्लिक बस साइड ले लेगी एक तरीके से, कोई इक्का की लेगी, कोई बोहेमिया की लेगी, पब्लिक और कुछ नहीं कर पाएगी। तो जो एक्चुअल डील करनी थी, कोलैबोरेशन करना था, वो आपने डिसाइड करना है। नहीं करना है तो मत करो। ये मुझे कहना था इस बारे में। आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए